नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज का वीडियो देखिए किसी भी एक टॉपिक पर स्पेसिफिक नहीं है कि साहब किसी एक टॉपिक पर। आज क्या है, मिक्स हैं, आपके कुछ कमेंट थे उस आधार पे आज वीडियो बनाया है। मैं भी Q&A शुरू करूंगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा अभी आपको ऐसे ही देते हैं। अब हुआ क्या है, कुछ लोग बोंक और सोल को लेकर ज़्यादा परेशान हैं कि सर क्या करें, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, यहाँ सेल कर दें क्या। बिल्कुल नहीं। देखिए मैं अपना ओपिनियन आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बोंक और सोल, देखिए सोल में जो भी प्रॉफिट हुआ है ये कोई अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो गया है। मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप वहाँ टेंशन मत लो बिल्कुल भी कि यहाँ आ गया है नीचे 8 तक भी आया या 9 तक गया, उसके बाद अब 23 पे आ गया है, 24 तक गया था तो अब शायद फिर से नीचे चला जाएगा। देखो साहब, जब 8 पर गया था तब भी तो आपने हिम्मत रखी थी। अगर मैं उस दूसरे सिनेरियो से अगर इसको देखता हूँ तो तब भी तो आपने रखी ना। तो क्या होगा अगर BTC मान लीजिए यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर दोबारा 8-9 पे चला जाएगा, तो वहाँ तक का झटका तो आपने वैसे भी झेल लिया है। और मैं तो इसको हमेशा आपको ये बोल चुका हूँ भाई, जब तक $4-5 से नीचे ना जाए तब तक तो सेल करने के बारे में सोचना ही नहीं। तो फिर टेंशन फ्री रहो, प्रॉफिट लेने की भी अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, इसने अभी तक अपना प्रॉफिट ढंग से दिया ही नहीं है। तो इसलिए अगर ये $23-24 पर सोलाना है तो टेंशन फ्री हो गए, चद्दर तान के सो जाओ, अभी बेचने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ज़्यादा लेना है तो, अगर कम लेना है तो फिर अपने हिसाब से आप सोच सकते हो। और ये तो उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने बहुत अभी अर्ली में खरीदा होगा, जिन्होंने पहले लिया वो तो कहीं प्रॉफिट में है ही नहीं। दूसरा बोंक देखिए सोलाना से ही कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। बोंक सोल चलेगा तो बोंक भी चलेगा, बोंक चलेगा तो सोलाना चलेगा ऐसा नहीं है। सोलाना चलेगा तो बोंक ऑटोमेटिकली चलेगा, इसलिए बोंक को भी अभी सेल करने की जरूरत नहीं है। तो यहां आप दोनों में टेंशन फ्री रह सकते हो। ये हमारे एक भाई साहब का ही क्वेश्चन था कि सर क्या करना है इनमें, तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है क्योंकि हर इंसान की डिमांड जरूरत अलग होती है। तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। अब हो सकता है आपको पैसे की जरूरत हो, तो भाई ये चीज़ तो आपने भी क्लियर नहीं करी, भाई मुझे पैसे की जरूरत है। तो जब पैसे की जरूरत होती है तो इंसान फिर देखिए कुछ भी करता है। अब है कि सर BTC में पॉजिटिव क्या हो रहा है अभी, तो BTC में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव हुआ, अल सल्वाडोर ने अभी उसको जो है अपने यहां एक लॉ पारित किया जिसमें जो है बिटकॉइन बॉन्ड के रूप में आप वहां इसको एश्योरेंस दे सकते हैं। यानी वहां पर आप BTC को ये मान लीजिए गारंटी के तौर पे भी आप रख सकते हैं। यानी कि वहां BTC का ओहदा इतना बड़ा हो गया, जस्ट लाइक जैसे आप गोल्ड में गोल्ड रखते हैं किसी की सिक्योरिटी के तौर पे, जमीन रखते हैं, आप उस तरीके से बिटकॉइन बॉन्ड को भी सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं। ये क्या है, बहुत बड़ा, ये कहते हैं कि आप ये मान लीजिए आपने सोने को टक्कर दे दी सीधा सीधा। तो बिटकॉइन का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव हुआ एल सल्वाडोर में। तो देखिए धीरे धीरे ही आती हैं चीजें, तो अब ये कहीं ना कहीं से निकलनी शुरू हुई है और निकलनी शुरू हुई है तो आगे तक जाएंगी। अब एक देश ने किया है तो अब आगे भी और भी देश करेंगे। अगला पॉजिटिव जिन्होंने ये पूछा था पॉजिटिव क्या हुआ है वो मैं बताता हूं। अगला इसमें पॉजिटिव जो हुआ वो ये है कि 48.25% लोग ऐसे हैं, ऐसे वॉलेट हैं जिनमें 2 साल से किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। यानी 2 साल से न तो उसमें किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, ना ऐड हुआ है, ना निकाला गया है। तो 2 साल से अब इनको क्या कहोगे, ढीठ वाले, ढीठ होल्डर। यानी कि वो लेके ऐसे भूल गए हैं कि उन्हें बिटकॉइन के प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। और वो भी 48%, आप ये मान लीजिए लगभग अप्रॉक्स 50% ही मान लीजिए, 48% ये डाटा है। तो आप ये मान सकते हो 50% बिटकॉइन होल्डर ऐसे हैं जिनको ये फर्क ही नहीं पड़ता BTC आपका अगर $6000 भी जाता है तो जाए। अभी ये मान लीजिए 15,400 का भी लो लगा दिया, लेकिन उन्हें लगता है इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि BTC इतना चला गया तो टेंशन लेने की जरूरत है। आई थिंक ये लोग वो हैं जो BTC कभी बिल्कुल कौड़ियों के भाव हुआ करता था, शायद एक गैस कर सकते हैं। तो ये क्या है कि बहुत बड़ी बात है कि बिटकॉइन के इतने ढीठ होल्डर भी आज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बेबी डॉच एक अच्छा खासा एक ट्वीट आया है उस पे के साथ, उसमें वो कुछ फुलझड़ियां चल रही है, कुछ पटाखे फूट रहे हैं। तो ये क्या है सर, कोई बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है क्या? तो देखिए जो मैं गैस कर सकता हूं वो सिर्फ ये है कि उनका बेबी डॉच बर्न पोर्टल एक आ रहा है, जैसे अपना शिबा इनू का बर्न पोर्टल था हूबहू वैसा ही है। तो यहां देखिए, यहां जो शिबा इनू का बर्न पोर्टल था तो उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि वो सक्सेस नहीं हुआ बर्निंग के लिए। वो शिबा इनू की बर्निंग उस हिसाब से नहीं कर पाया जिस तरीके से होनी चाहिए थी। अब बेबी डॉज में देखिए हर एक का सिनेरियो अलग होता है।
मे बी बेबी डॉज में ये सक्सेस हो जाए, मे बी ये ना हो, तो ये तो देखिए उसको लॉन्च होने दीजिए, देखते हैं उसके बाद उसमें क्या रिजल्ट आता है। तो जो फुलझड़ियाँ और वो जो सब चल रहे हैं ट्वीट में, तो उससे तो यही गैस कर सकते हैं। और बेबी डॉज में इतना बड़ा अपडेट फिलहाल तो कोई है नहीं जिससे ये लगे कि कोई बहुत और मेजर कोई अपडेट आने वाला है। तो जो मुझे गैस आया वो यही है। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि और बेबी डॉज में ऐसा क्या अपडेट हो सकता है। दूसरा इसका प्राइस को लेके था, तो देखिए साहब बेबी डॉज स्वैप अगर आ भी जाएगा, बर्न पोर्टल सॉरी आ जाएगा, तो बर्न पोर्टल से आप ये कहोगे प्राइस में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, नहीं, वो कोई बहुत ज़्यादा वो तो मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि शिबा इनू का लोग देख चुके हैं और बेबी डॉज 100% कॉपी कर रहा है इसको, शिबा इनू को। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आने वाला है। देखिए इंपैक्ट इसमें तभी आएगा जब बीटीसी अपना बढ़ना शुरू हो, कुछ मार्केट में और पॉजिटिविटी आए, तो इसमें थोड़ा सा उसी हिसाब से उसी अनुपात में आपको कुछ देखने को मिल सकता है। पर बीटीसी में क्या अपडेट हुआ वो बताता हूं। देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट जो यहां आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि अभी जिस लेवल पे हम पहुंचे हुए हैं वो लेवल आपका FTX जो क्रैश था, यानी FTX जहां से लुढ़का था, FTX जहां पर वगैरह खत्म हुआ था, उस लेवल पर अभी हम पहुंच गए हैं। तो कुल मिला के हमने FTX को कहीं ना कहीं साइड कर दिया, यानी कि आज जो हमारा लेवल है वो हम वहीं दोबारा लौट के पहुंच गए जहां पर FTX से पहले थे। दूसरा, 100 हफ्तों में ये जो अभी आपको स्पाइक देखने को मिला है, ये दूसरी गेन है जो हमें इतनी बड़ी गेन मिली है 100 हफ्तों में। इससे पहले इतनी बड़ी जो गेन मिली थी वो फरवरी 2021 में मिला था 25% एक ही दिन में, ठीक है। और यहां पर जो बनी है 21% की, यानी कि 100 हफ्ते में एक हफ्ते का ये गेन था जो मैक्सिमम है। 100 हफ्ते में हमें इतना बड़ा गेन नहीं मिला, ठीक है। ये कुछ बीटीसी के अपडेट थे जो कहीं ना कहीं हमको ये दिखाते हैं कि मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। दूसरा, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, यानी कि जहां डर का माहौल वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये अभी मान लीजिए हमारा लगभग जो है 53% के आसपास, यानी कि जो हमारा एरो ये बीच में होता है वहां से थोड़ा सा ऐसे हो गया है, इधर को गिरता जा रहा है, तो समझ लो हमारा डर बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारे अंदर खौफ बढ़ता जा रहा है। और जब ये यहां से इधर को घुरता जा रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर से वो डर निकल रहा है और हमारे अंदर इन्वेस्ट करने की पावर आ रही है। अब यहां पर एक नेगेटिव न्यूज भी है, वो भी देखिए जरूरी है, इंडिया से है, इसका वर्ल्ड वाइड कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया में तो पड़ता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब कुछ वो कहते हैं जरा सा कुछ नेगेटिव हो जाता तो RBI गवर्नर साहब किसी के साथ भी कुछ भी जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो हुआ वो ये है, लगभग 20 करोड़ का कहते एक तरह से घोटाला ही हुआ है क्रिप्टो करेंसी के नाम से। ये डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का कुरुक्षेत्र, बाकायदा न्यूज में चलाइए। तो कुरुक्षेत्र में 20 करोड़ कहते हैं रुपए का घोटाला हुआ। क्यों? लोगों से इन्वेस्ट करा गया क्रिप्टो में, कुछ अपनी पर्सनल इनकी क्रिप्टो करेंसी रही होंगी कि आपको जो एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, आप इसमें लेवरेज अपना अच्छा लेके चलें, और वो सब उनको अच्छे खासे सपने दिखाए गए और आज वो सब फर्जीवाड़ा हुआ। अब उनका पैसा नहीं मिल रहा है, तो बाकायदा अभी FIR वगैरह हो चुकी है। मैं आपको आर्टिकल दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। तो ये था एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज, क्योंकि लेकिन इंडियन के लिए बहुत जरूरी है, उनके सामने सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये कुछ आज वो कहते हैं मिक्स का एक वीडियो था अपना। बाकी आज और कोई ऐसा अपडेट नहीं है मार्केट में जिससे कि कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक पर आज बात की जाती। लेकिन हाँ, BTC अपना जो है बिल्कुल कल इतनी हलचल मचा के और आज इतनी शांति में है कि शायद उसने जैसे कल कुछ किया ही नहीं था ये हो गया है बिल्कुल शांत। और इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट से कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज भी नहीं है। तो ये था कुछ मिक्स का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।